आसिफा रेप केस के बारे में सभी लोगों ने सुना ही होगा। मैंने तब ये लाइनें लिखी थी क्योंकि तब बहुत ज़रूरत समझी मैंने उन लड़कों को समझाने की, उन माँ बाप को समझाने की जो अपने बच्चों को कुछ समझाएं, ना कि उनकी लड़कियों को घर में बंद करा जाए। मैं एक ऐसी कम्युनिटी से आता हूँ जहाँ चाइल्ड मैरिजेस बहुत प्रिविलेज माना जाता है, तो कई दिक्कतें देखी मैंने, कई अपनी कज़न सिस्टर्स को देखा देने दबाया गया सब रेप केस के कारण। तो उनके लिए लिखा था कि इट्स नॉट ओनली फॉर आसिफा, फॉर एवरी गर्ल इन दिस वर्ल्ड। उन लोगों के लिए उनके लिए लिखा था कि हर बार लड़कियों को ही दोष देते हैं हम, हर बार लड़कियों को ही दोष देते हैं हम, क्या कभी हम घर के लड़कों को समझाएंगे? क्या कभी हम घर के लड़कों को समझाएंगे कि जो निकलती है इन गलियों चौराहों से, ना देख उन्हें इन नज़रों से, कल तेरी भी तो निकलेगी इन गलियों और चौराहों से। ना देख इन्हें इन नज़रों से, कल तेरी भी तो निकलेगी इन गलियों और चौराहों से। अब वक्त हो चला है, क्योंकि इट्स द हाई पॉइंट, हम घर के लड़कों को समझाएं। तो लिखा है कि अब वक्त हो चला है कि घर के लड़कों को समझाएं कि वो माँ बेटी होती है, चाहे तेरी हो या मेरी। फिर इसके ऊपर वापस आ जाता हूँ क्योंकि वही करना आता है कि तो लिखते हैं कि जब वो कहती है ना कि इश्क नहीं है क्या मुझसे, तो मैं कहता हूँ कि इश्क नहीं है तुझे, मैं क्योंकि अपन काउंटर क्वेश्चन करते हैं, वो बोलते इश्क नहीं है क्या मुझसे, तो अपन कहते हैं ना कि नहीं इश्क तुझे नहीं है। तो लिखा है कि इश्क नहीं है तुझे पता है मुझे, इश्क नहीं है तुझे पता है मुझे, पर ये दिल नादान है, पर ये दिल नादान है। अब इसे समझाऊं कैसे, बड़ी तसलसल से तुझे पाने को मरता है, अब इसे समझाऊं कैसे। फिर उन लोगों के लिए जो एक्टर्स बनने आए, लाइफ में यहाँ कुछ करने आए बॉम्बे के, तो ये ना सोचना कभी तुम्हें कोई दबा दे, तुम्हारी हस्ती मिटा दे। तो उन लोगों के लिए लिखा था कि उन लोगों को जवाब देने के लिए एक शायरी है कि बहुत खुश हो तुम मेरी हस्ती को मिटाकर, बहुत खुश हो तुम मेरी हस्ती को मिटाकर, मैं भी चुप हूँ, मैं भी चुप हूँ, क्योंकि उस समय चुप रहना सबसे बेटर जवाब होता है। मैं भी चुप हूँ क्योंकि जवाब मैं नहीं, मेरी तरक्की देगी तुम। फिर लाइफ में एक रियलाइजेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम गलतियाँ क्या करते हैं, क्योंकि कई बार हमें लगता है हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हमारे लाइफ का जो पाथ है, हम सक्सेस के ऊपर भागना चाहते हैं, वो सब सही कर रहे हैं। तो उसके ऊपर लिखा था कि मेरे जैसे इंसान जो गलतियों से भागता था, जब मैंने गलतियों से ठहरना सीखा तब मैंने उसके ऊपर लिखा था कि आज तक भाग ही तो रहा हूँ मैं मेरी गलतियों से, आज तक भाग ही तो रहा हूँ मैं मेरी गलतियों से, अब ज़रूरी है कि रुक जाऊँ मैं, अब ज़रूरी है कि रुक जाऊँ मैं, मेरी नाकामी कोई गुनाह थोड़ी जो सज़ा मिलेगी मुझे। ठीक है, फिर टू लाइनर पे आ जाता हूँ। जैसे इन्होंने मुझे समझाया था कि टू लाइनर लिखा करें, तो लिखा है मैंने कि मुझसे कुछ खास रिश्ता है क्या, मुझसे कुछ खास रिश्ता है क्या, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मुझसे कुछ खास रिश्ता है क्या। नहीं क्या है ना, मैंने दूसरों को काफ़ी करीब देखा है तेरे। फिर जब सब चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो अपन लिखते हैं कि चलो ये भी किस्सा ख़त्म, चलो ये भी किस्सा ख़त्म, अब ज़रा ये बताओगे मेरे महबूब, किसका दिल तोड़ने की अगली इच्छा है। आप किस्मत के धनियों के इतने सारे इनिंग्स खेल रहे हो, हम जैसे 25-25 साल एक ही फिर लिख फिर एक लिखता हूँ कि अच्छा चलो छोड़ो, अच्छा चलो छोड़ो जाने भी दो यार, वो कहते हैं ना कि छोड़ दो यार, जाने भी दो यार। तो इस पे लिखा था कि अच्छा चलो छोड़ो जाने भी दो यार, जख्म तो दे दिए हैं, जख्म तो दे दिए हैं, अब जान लेकर मानोगी क्या। फिर उसके बाद लिखा था कि बहुत सताया हुआ, बहुत अच्छा मेरे हमनफस, अच्छा मेरे हमनफस ज़रा ये तो बता, एक क्वेश्चन कर लिया मैंने एक दिन उससे और वो रूठ गई थी इसके बाद। तो मैंने लिखा था कि अच्छा मेरे हमनफस ज़रा ये तो बता, तेरे आने से पहले क्या मेरी ज़िंदगी नहीं थी, तेरे आने से पहले क्या मेरी ज़िंदगी नहीं थी, फिर ये तो बता तेरे जाने के बाद ये दिल धड़कता क्यों नहीं।
फिर उसके बाद जब वो अपनी लाइफ से चली जाती है तो कई लोगों के सामने अपने को बेपरवाह बताती, तो उसके लिखा था कि तू मुझे बेपरवाह बताती है, गुस्से में बोल रहा है कि तू मुझे बेपरवाह बताती है सबके सामने, तू मुझे बेपरवाह बताती है सबके सामने, पहले ये तो बता ज़रा सबको, पहले ये तो बता ज़रा सबको कि तेरे दिल के कौन से कोने में हूँ मैं। अरे